हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट मैथ वायरस XYZ पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10 विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाले हैं जो एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यहाँ हम टॉपिक बाय टॉपिक क्वेश्चनों की बात करेंगे, उनके विथ नोट्स भी यहाँ पे हैं। तो वीडियो कहीं से स्किप नहीं करना है, वीडियो के अंत तक बने रहना है और बड़ी आसानी जो है ये सब कुछ समझ में आ जाएगा। और नोट्स भी नहीं बनाना है, बस इनके स्क्रीनशॉट जो ले सकते हो, आराम से उसको पढ़ते जाओगे, सब कुछ तैयार हो जाएगा। और जो यहाँ पे प्रश्न देख रहे हो, इनसे जो है बहुत सारे प्रश्न यहाँ पे एग्जाम में आने वाले हैं और आगे भी हम इसी प्रकार से और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है लेकर के आएंगे अदर टॉपिक के। चलिए वीडियो देने का तो शुरू करते हैं। जैसा कि देखो यहाँ पे देख रहे हो क्वेश्चन आया हुआ है, मेंडलीव का मूल आवर्त नियम क्या है। देखो दो बातें पूछेगा इसमें, मेंडलीव का मूल आवर्त नियम पूछ सकता है या मेंडलीव का आवर्त नियम पूछ सकता है, ठीक है। या फिर इसमें कह सकता है मेंडलीव का आधुनिक आवर्त नियम। मेंडलीव का मूल आवर्त नियम या फिर मेंडलीव का आवर्त नियम का है, एक ही बात है। और मेंडलीव आधुनिक आवर्त नियम मतलब जो बाद में आया था, अगर वो कहे, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन यहाँ पे बताने वाले हैं। तो ये देखिए पहले यहाँ पे क्या है, मेंडलीव का आवर्त नियम। देखो मेंडलीव का आवर्त नियम क्या था। मेंडलीव के समय में 60 से, देखो अभी तत्व कितने 118 ज्ञात हैं, ठीक है। मेंडलीव के समय में 60 से भी कम तत्व ज्ञात थे। तो हुआ क्या था, मेंडलीव ने जो तत्वों का आधार बनाया था वो परमाणु क्रमांक को नहीं बनाया था, परमाणु भार को बनाया था। मेंडलीव के मूल आवर्त नियम के अनुसार, कॉमा लगाया है, अंग्रेजी से कैसे लिखना है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखना है। जो तत्वों के गुण हैं उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन है। तत्वों के गुण क्या है, उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। मतलब कहने का जो मेंडलीव का आवर्त नियम था, तो उन्होंने क्या किया था, तत्वों को उनके परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में रखा था। इस नियम से क्या मतलब होता है, इस नियम से यह अभिप्राय है कि तत्वों को उनके परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम से व्यवस्थित करते हैं जब हम उनको, ठीक है। तो एक निश्चित समय क्या होता है, एक नियमित अंतर से भौतिक और रासायनिक गुणों की पुनरावृत्ति होती है। मतलब भौतिक और रासायनिक गुणों में जो है तत्व बार बार आते हैं एक नियमित अंतर से, मतलब, ठीक है। तो यहाँ पे तत्वों को रखा गया तो उनके परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में। लेकिन बाद में क्या हुआ, जब मेंडलीव का आवर्त नियम है, उसके बाद जब आधुनिक आवर्त नियम, मतलब जब वैज्ञानिक आ गए मोजले और चैडविक, तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा तत्वों का आधार अब परमाणु भार नहीं, तत्वों का आधार अब क्या होगा, परमाणु क्रमांक होगा। तो उन्होंने क्या किया कि परमाणु भार को न मान करके परमाणु क्रमांक को तत्वों का आधार माना था, ठीक है। तो अब देखते हैं आगे आधुनिक आवर्त नियम। तो आधुनिक आवर्त नियम क्या है, मोजले द्वारा प्रस्तुत आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के जो गुण थे वो परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। इस कथन से मतलब ये होता है कि तत्वों को उनके परमाणु क्रमांकों के बढ़ते हुए क्रम से 36 पंक्तियों में व्यवस्थित करने पर एक नियमित अंतर से गुणों की पुनरावृत्ति होती, आवर्तिता होती है, ऐसे कर सकते हो। उसके बाद देखो कहा है यहाँ पे, मेंडलीव की आवर्त सारणी के गुण दोष संक्षेप में लिखिए। तो यहाँ पे पहले बताने वाले हैं मेंडलीव की लघु रूप आवर्त सारणी के गुण। देखो इन क्वेश्चनों में कन्फ्यूजन हो जाता है बहुत, क्योंकि मेंडलीव की लघु रूप आवर्त सारणी भी है और दीर्घाकार आवर्त सारणी भी है। तो पहले क्या देखना है, मेंडलीव की लघु रूप आवर्त सारणी, ठीक है। तो यहाँ पे मेंडलीव की लघु रूप आवर्त सारणी, मेंडलीव की आवर्त सारणी कह दो या मेंडलीव की लघु रूप आवर्त सारणी, उसके गुण लाभ हैं और उसी के दोष हैं। और एक होती है दीर्घाकार आवर्त सारणी, ठीक। तो मेंडलीव की लघु रूप आवर्त सारणी का आधार क्या था, परमाणु भार था। और जो बाद में दीर्घाकार आई मोजले और चैडविक द्वारा, तो उसका है वो है दीर्घाकार आवर्त सारणी। तो उसके भी गुण होंगे, उसके भी दोष होंगे। तो इसके दोष क्या थे, आइए देखते हैं। तो मेंडलीव ने जब आवर्त सारणी बनाई तो उससे क्या हुआ, मेंडलीव की आवर्त सारणी बनाने से क्या हुआ, तत्वों को पढ़ने में आसानी हो गई। मतलब तत्वों को अध्ययन करने में जो है हमें आसानी हो गई। और जो तत्व, मतलब तत्व मेंडलीव की जो आवर्त सारणी वो नए तत्वों की खोज के लिए प्रेरित करती है हमको। आवर्त सारणी तत्वों और उनके यौगिकों का अध्ययन सरल व क्रमबद्ध हो गया। आवर्त सारणी नए तत्वों की खोज के लिए प्रेरित करती है। आवर्त सारणी से अज्ञात तत्वों के संभावित गुणों का पूर्व अनुमान किया जा सकता है। ये हो गया। इसके बाद देखो और देखते हैं इसके बाद, आवर्त सारणी विभिन्न तत्वों के गुणों में सहसंबंध स्थापित करती है। आवर्त सारणी से तत्वों की संयोजकता का संशोधन किया जा सकता है। आवर्त सारणी की सहायता से तत्वों के परमाणु भारों का संशोधन किया जा सकता है। अब देखो मेंडलीव की लघु रूप आवर्त सारणी के दोष भी हैं इसमें। तो दोष क्या होते हैं, देखो परमाणु भारों पर आधारित मेंडलीव के लघु रूप आवर्त सारणी में कई दोष थे। जैसे आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का एक स्थान न होना, ठीक। मतलब हाइड्रोजन को वर्ग फर्स्ट ए में रखा जाए कि वर्ग 7 में रखा जाए, ये जो है मतभेद बना रहा है। तो इसका एक दोष है यहाँ पे। और संबंध, देखो जो आवर्त सारणी थी, ठीक, आवर्त सारणी के लिए अगर समझना चाहते हो तो इसका एक वीडियो आवर्त सारणी का हम बना चुके हैं पहले भी, तो उस वीडियो को जाके पूरा देख सकते हो। तो उसमें ये समझ में आ जाएगा संभारिक क्या है, समस्थानिक क्या है, ठीक है।
और यहाँ पे हाइड्रोजन को कहाँ रखा गया है, कैसे क्या है, लैंथेनाइड एक्टिनाइड क्या है, वहाँ सब जान जाओगे। ठीक, अभी केवल इसको ऐसे याद करना होगा। संभारिकों और समस्थानिकों को आवर्त सारणी में स्थान देने में कठिनाई। हुआ क्या था, मेंडलीव की आवर्त सारणी में संभारिक और समस्थानिकों को आवर्त में स्थान देने में कठिनाई हुई थी। लैंथेनाइड और एक्टिनाइड श्रेणियों के लिए आवर्त सारणी में स्थान नहीं था। बाद में जब दीर्घाकार आवर्त सारणी आई तब इनका स्थान जो दिया गया है नीचे की ओर 2 क्षैतिज पंक्तियों में, जिसको हम 4F श्रेणी और 5F श्रेणी कहते हैं, यह ब्लॉक के तत्वों में। ठीक है, अक्रिय गैसों के लिए स्थान नहीं था मेंडलीव की आवर्त सारणी में। तभी बाद में क्या किया गया, वर्ग 18 जो वर्ग शून्य ग्रुप था उसमें स्थान दिया गया अक्रिय गैसों को। तो एक अलग से वर्ग जोड़ना पड़ा था। कब जोड़ा गया है, दीर्घाकार आवर्त सारणी में। तो ये क्या है, मेंडलीव की आवर्त सारणी का दोष है। क्या दोष है, उत्कृष्ट गैसों अक्रिय गैसों के लिए आवर्त सारणी में स्थान का न होना। सर्वथा भिन्न भिन्न गुणों के तत्वों को एक वर्ग में रखना। तत्वों की परिवर्ती संयोजकता, लैंथेनाइड और एक्टिनाइड श्रेणियों में तत्वों के लिए आवर्त सारणी में स्थान का न होना। अब देखो बात आती है दीर्घाकार आवर्त सारणी के लक्षण। तो दीर्घाकार आवर्त सारणी के मुख्य लक्षण थे। दीर्घाकार आवर्त सारणी में 7 क्षैतिज व 18 खड़े कॉलम। तो 7 ऐसे क्षैतिज पंक्तियां थीं और 18 खड़े कॉलम थे। तो 7 जो क्षैतिज पंक्तियां थीं उनको कहा गया था आवर्त, और जो खड़े कॉलम थे उनको कहा गया था वर्ग। ठीक, ये था उसमें। प्रत्येक आवर्त का प्रथम तत्व क्षार धातु और अंतिम तत्व क्या, अक्रिय गैस होता है। ठीक, बिल्कुल क्लियर। पहला तत्व क्या था, क्षार धातु, अंतिम तत्व क्या है, अक्रिय गैस। ऐसे में अगर आवर्त सारणी होती तो और अच्छे समझ में आ जाता। उसमें दिखाए थे कि फर्स्ट जो पहला तत्व क्षार धातु, अंतिम तत्व क्या मिलता है, अक्रिय गैस मिलता है। तो पहले कह रहे हैं आवर्त सारणी, अगर वो वीडियो नहीं देखा तो इसी वीडियो के लास्ट में वो वीडियो आएगा, उसको जाके देख सकते हो। और इसके बाद प्रत्येक आवर्त एक नई मुक्त क्वांटम संख्या यानी कि बारकोश में इलेक्ट्रॉन भरना शुरू होने के साथ साथ शुरू होता है। ठीक है, एक ही हो गया। इसके बाद देखो और आगे बढ़ते हैं। और जैसा कि यहाँ पे फिर देख रहे हो, एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों के गुण बदलते जाते हैं और अगले नए आवर्त से गुणों की क्या होती है, पुनरावृत्ति होती है। इस लक्षणों को तत्वों के गुणों की आवर्तिता कहते हैं। और दीर्घाकार आवर्त सारणी दोष देखो, तो एक तो कह सकते हो सर्वथा भिन्न गुणों के तत्वों को एक साथ एक वर्ग में रखना, एक ये हो गया। आवर्त सारणी में हाइड्रोजन के लिए 2 हाइड्रोजन के लिए स्थान न होना, इसका भी दोष है। वो उसका भी दोष था लघु आवर्त सारणी का, इसका भी दोष है। लैंथेनाइड और एक्टिनाइड श्रेणियों तत्वों के लिए आवर्त सारणी में स्थान का न होना। ठीक है, ये भी एक दोष है अभी, क्योंकि नीचे को स्थान दिया गया है। मेंडलीव की लघु रूप आवर्त सारणी में 4 आवर्त 4, 5 और 6 के तत्वों की सम विषम श्रेणियाँ थीं। ठीक, किसमें, लघु रूप जो पहले वाली आवर्त सारणी थी उसमें तत्वों की सम और विषम श्रेणियाँ थीं, लेकिन इसमें तत्वों की सम विषम श्रेणियाँ नहीं है। दीर्घाकार आवर्त सारणी में इस प्रकार की श्रेणियाँ नहीं है, दीर्घाकार वाले में नहीं है, मेंडलीव के लघु रूप वाले में था। और ये सब समझने के लिए पहले वो आना चाहिए, आवर्त सारणी के बारे में ज्ञान होना चाहिए, तब ये चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी। और देखो क्या पूछ सकते हैं, संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर इस वीडियो में सपोर्ट रहा, अगर वीडियो अच्छे से जो है शेयर कर तो अच्छे से देखते हो तो हम आगे वीडियो इस प्रकार से लेकर के आएंगे। तो डी ब्लॉक तत्वों को संक्रमण तत्व कहते हैं। आवर्त सारणी में 4 ब्लॉक होते हैं, एस, पी, डी और एफ। तो संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, तो डी ब्लॉक तत्वों को संक्रमण तत्व कहते हैं। इनकी विशेषताएं वगैरह भी सब कुछ बताएंगे, विकर्ण संबंध भी बताएंगे, और ये भी बताएंगे आवर्त सारणी में किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है, परमाणु त्रिज्या के मान में क्या होता है, विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, अनंत विभव क्या होता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, और इसका नेक्स्ट पार्ट भी जो बहुत जल्द आएगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।